नमस्कार। आज के टॉपिक की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे कि हैप्पीनेस का नेचर क्या है। देखिए, हैप्पीनेस एक स्किल है। अब आप कहेंगे स्किल कैसे? ज़रा कंपेयर कीजिए इसे किसी भी एक स्किल से अपनी लाइफ की, कि आपने क्रिकेट कैसे खेलना सीखा, आपने रीडिंग कैसे स्टार्ट करी। अब जैसे उसमें हमने स्टार्ट किया ना, धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों से देखकर, उनसे सीखकर, ऐसे ही हैप्पीनेस भी क्रिएट करी जाती है। Happiness is not about 0 और 100. It's like a graph. एक ग्राफ की तरह है ये, जो ग्रो करता है धीरे धीरे डिपेंडिंग अपॉन हमारा लाइफ स्टाइल क्या है। मैं हैप्पीनेस के बारे में आपको कुछ बताने से पहले और डिटेल में एक छोटी सी रिसर्च बताता हूँ। रिसर्च करी है डैनियल गिलबर्ट ने। उन्होंने क्या करा, वो कुछ प्रोफेसर्स के पास गए अपनी यूनिवर्सिटी में और उन्होंने उनसे पूछा, देखिए क्या होता है कि कुछ टाइम तक कुछ प्रोफेसर्स को हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेते हैं, उसके बाद अगर वो टेन्योर पूरा हो जाता है तो उनको परमानेंट कर दिया जाता है। तो प्रोफेसर्स के पास वो डैनियल गिलबर्ट गए और उन्होंने जाके पूछा, अगर आपका ये टेन्योर पूरा हो जाए तो क्या आप खुश होंगे? दे सेड यस, हम बहुत खुश होंगे। और फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन किया उन्होंने से, अगर वो नहीं होता है तो उन्होंने कहा हम परेशान हो जाएंगे, दैट लाइफ विल बी डिवेस्टेटिंग, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे क्योंकि हमारी सालों की मेहनत है जो बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। डैनियल गिलबर्ट ने जब उनका टेन्योर कंप्लीट हुआ तो कुछ सिलेक्ट हुए, कुछ प्रोफेसर सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो डैनियल गिलबर्ट ने रिसर्च करी उनके हैप्पीनेस लेवल को लेकर और देखा गया कि जैसे ही उनका टेन्योर जिसका कंप्लीट हुआ और उनको सिलेक्ट कर लिया गया तो उनका हैप्पीनेस लेवल बढ़ गया और जिनका नहीं हुआ उनका घटा, नॉर्मल, उनका थोड़ा लो गया। लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एक बेस लेवल था हर इंसान का, जैसे बेस लेवल रहता है खुशी का। अगर कोई खुश रहने वाला इंसान था, वो प्रोफेसर सिलेक्ट हो गया तो उनका जो लेवल था हैप्पीनेस का वो बढ़ा, लेकिन दोबारा जो उनका कुछ दिनों बाद आफ्टर 6 मंथ्स वो जो लेवल था वो दोबारा नॉर्मल पे आ गया। और जो इंसान पहले दुखी भी रहता था वो प्रोफेसर बनने के बाद भी अपने बेस लेवल पे आ गए। तो कहने का मतलब क्या है, सेम उन्होंने यही रिसर्च अप्लाई करी लॉटरी पर भी, लॉटरी विनर्स पर। आपने सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि अगर मेरी जिंदगी में ये हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी जीने लायक नहीं रहेगी। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, हम जिस बेस लेवल पर है ना खुशी के, उसी पर आ जाते हैं कुछ समय के बाद। खुशी हमारे लाइफ के तरीके पर डिपेंड करती है, ना कि एक्सटर्नल चीज़ों पर, जो हमें कि अगर हमें कोई लॉटरी मिल जाए या हमें कहीं पे बहुत अच्छी सी जॉब मिल जाए। यस, इट मैटर्स अगर वो हमारी फिजिकल चीज़ों से रिलेटेड है। अगर कहें कि रोटी, कपड़ा और मकान, अगर ये किसी के पास नहीं है, एक लेवल तक उसको एक्सटर्नल चीज़ें खुशी दे सकती हैं। अगर किसी के पास बिल्कुल खाने को रोटी नहीं है, अब भाई उसको जॉब चाहिए तो उसको जॉब खुशी देगी, लेकिन एक लेवल तक उसको जॉब खुशी दे सकती है, उसके बाद नहीं। एक बार अगर फिजिकल नीड्स पूरी हो गई ना, उसके बाद का जो स्टेप है ना खुशी का, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका रहने का तरीका क्या है, जीवन जीने का तरीका क्या है। तो आज हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो आपके बेस लेवल को उठाएंगी, ना कि आपको एक सडन स्पाइक देंगी आपकी खुशी में। तो सबसे पहली मैं बात करूंगा दो रिसर्चर्स, डेविड फॉस्टर एंड मैथ्यू विल्सन। इन दोनों ने क्या किया, ये MIT के रिसर्चर्स हैं दोनों के दोनों। इन्होंने हैप्पीनेस पे एक रिसर्च किया। आपने गेम सुना होगा मेज, जो पहले अखबारों में आता था और हम खाली समय में उसे, नीचे एक चूहा रहता था, हम उसको ऊपर पहुंचाने की कोशिश करते थे, जहां रास्ते क्रिस क्रॉस के होते थे और वो बीच बीच में कटे हुए होते थे। तो रिसर्च क्या किया गया, रिसर्च के अंदर बहुत सारे रेड्स को उस मेज के अंदर डाला गया, रियल का मेज बनाया गया चूहों के लिए, और उनका ब्रेन स्कैन किया गया। रिसर्च के वक्त यह बात ऑब्जर्व की गई कि जो चूहे एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए मेज में रुक रहे थे, जो रुक कर सोच रहे थे कि कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा रास्ता खराब है, वो जो सोच रहे थे ना, उन चूहों के दिमाग में ज्यादा न्यूरल कनेक्शंस हुए, एंड दैट इज द साइन कि ज्यादा लर्निंग हुई। आप समझ रहे हैं ये चीज? एंड दैट, अगर हमारी लर्निंग है, एंड लर्निंग इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू आवर हैप्पीनेस। आज भी हमारे कुछ कल्चर्स हैं ऐसे, जो आदिवासी कल्चर्स ज्यादा हैं, जिसमें लोग शाम को 2 से 3 घंटे शांत बैठकर अपने दिन को एनालाइज करते हैं। और कुछ ऐसे, हम नॉर्मल इंसान हैं तो हम सबके दिमागों में कुछ ऐसी बात रहती है जिनको हम हटाना चाहते हैं, उनको एनालाइज करके वो लोग उन्हें हटाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, साइलेंस हैज वैल्यू।
अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश होना चाहते हैं तो इस बात को समझिए, किसी भी तरीके से आपको साइलेंस में जाना ही होगा। चाहे आप मेडिटेशन के थ्रू जाएं, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं इनडायरेक्टली आप 30 to 40 मिनट्स या जितना भी टाइम कर रहे हैं आप शांत बैठ रहे हैं, अगर आप योगा कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो अ वे टू क्रिएट हैप्पीनेस। इन सब चीज़ों के प्रोसेस के बेस में जो है, एक बेस में जो इनके है वो है शांत बैठना, एक जगह स्थित होकर बैठना। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट ट्रिक टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पियर। हाँ, और ये जो हैबिट है हमारे बेस लेवल को स्ट्रॉन्ग करेगी। आप ये हैबिट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।